हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरा एग्ज़ाम्स हो चुका है और मेरा 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट को था। मेरे कितने मार्क्स आए हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी। बात कर लेते हैं कि पेपर किस तरह से आ रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से है। तो पेपर एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ना कि फैक्चुअल। ठीक है, यानी कि जो हम लोग डाटा पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता है, लेकिन हम अब जो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेपर बन रहा है वो हमारे दिमागी समझ से बन रहा है, ना कि कोई लिखी रटाई हुई चीज़ों से। दोस्तों, हम लोग बात करते थे जैसे कि योजनाएं की जो डेट होती हैं उनको हम लोग बहुत डेफिनेटली और डीपली पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से योजनाओं से सन वगैरह बिल्कुल नहीं आए हैं किसी भी तरह की। लेकिन उस योजनाओं के अंतर्गत मान लीजिए उसके कौन से उद्देश्य हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, तो इतना डीप जाके योजनाओं से पूछा है। और पोषण एवं स्वास्थ्य में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स के स्रोत। ठीक है, और यहाँ पर बीमारियाँ, डिप्थीरिया वगैरह पूछ लिया गया था। और मैथ में लाभ हानि से संबंधित पूछा गया था, और बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, जो कि नॉर्मल जो 6-8 में पढ़े हुए हैं वो कर लेंगे आसानी से। कंप्यूटर भी ज़्यादा ही डीप नहीं आया था, इसमें फैक्ट्री सीट, टच स्क्रीन से संबंधित कुछ 5-6 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग भी हमारा ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। रीजनिंग में मिरर इमेज और कोडिंग डिकोडिंग वाले चीज़ आ रहे हैं, जो कि थोड़ी सी भी ध्यान से हम लोग सुन लेते हैं वहाँ पे आ जाएगा ठीक से समझ। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है। तो मैनेजमेंट में बहुत ही सिंपल तरीके से वो आ रहे हैं, पैसेज आ रहे हैं, जिसको हम उसी में से छाँट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मैनेजमेंट में जो लीडरशिप, नेतृत्व, संगठन से क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी सारे। और लीडरशिप के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप महिला पर्यवेक्षक बन गई हैं तो किस प्रकार से किसी भी समस्या को हैंडल करेंगी, और किस प्रकार से किसी भी लीडरशिपता, मतलब जैसे कि किसी भी काम को किस प्रकार से करवाएंगी। अगर आपके मोहल्ले में, आपके नगर में ऐसा कुछ स्थिति आ जाती है तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगी, क्या करना चाहिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं दिमागी समझ के आधार पर। तो अगर हम उस आंसर को नहीं जान पा रहे हैं तो किसी भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए लास्ट ऑप्शन तक जो पॉजिटिव आंसर हमारा होगा उसे हम लोग छांट सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने प्रश्न आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा वो फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं, हमारे समझ पे आधार पर आ रहे हैं, और विकलांगता से संबंधित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दिमागी समझ के अनुसार ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। बहुत एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारे नोट से था कि जीन पियाजे से संबंधित कुछ था। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर नहीं हो पाया है वो अपने नोट्स को रिवाइज करिए, और बहुत ज़्यादा डेट वर्ड सन वगैरह योजनाओं की नहीं पढ़ना है। बस पढ़ाई करो और मस्त से पेपर देने जाओ, बाकी तो जो दिमाग में आएगा उसी को छांटिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे दिमागी समझ से प्रश्न जो बन रहे हैं उनको हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो जो हमारे ऑप्शन में होते हैं कि केवल वो गलत होता है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। तो हम वहाँ पर ऑप्शन देख के ही समझ जाते हैं कि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्वेश्चन को हम लोग आंसर नहीं करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव सटीकता में बैठे महिला पर्यवेक्षक के संबंध में, तो उसी को हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अब मेरी जो हमारी स्कोर है वो कितनी है। तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मैं एमपीटेट वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही थी बहुत लंबे समय साइंस से, और उसमें सीटी भी नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही पेपर दे देते हैं। तो एक्चुअली मैंने 15 से 20 दिन तक मैंने पढ़ाई की हूँ, और मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट का कोर्स भी परचेस किया था। तो मैं ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की, बट मेरे 159 आ गए हैं ओबीसी से। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बट कोई नहीं, जो आया वो आया। मैंने 100% दिया अपना पेपर में, अब नहीं आया इसका तो भगवान ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।